दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम सम इफ फॉर्मूला फंक्शन के बारे में कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके काम के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देगा। आप देख सकते हैं कि जो सम इफ है, सम इफ का मतलब होता है कि सम कर दो। इफ का मतलब होता है अगर सम करना है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैंने सिंपली यहाँ पे प्लस का आइकन लगा के सम इफ लिखा और बोला, यानी कि रेंज, जो रेंज है ना, उसमें से वो वैल्यू जो ढूंढना है हमें, यानी कि ये जो रेंज है इसमें से हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जो हम चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने कॉमा दिया और क्राइटेरिया, यानी कि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है उसमें से कौन सी वैल्यू है जो ढूंढनी है हमें, तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पे दूंगा। जैसे ही मैं उस वैल्यू का यहाँ पे नाम लिखूंगा, वो इस रेंज में आएगा और वो वैल्यू ढूंढेगा और उसके बाद वो टोटल करेगा। उसी तरीके से इसके बाद बोला सम करना है उस रेंज का, यानी कि जैसे ही इसमें से वो प्रोडक्ट, यानी कि जो वैल्यू दूंगा मैं, वो ढूंढेगा सामने और उसकी वैल्यू को यहाँ टोटल करके देगा, तो ये उसकी रेंज बोल रहा है, सम करने वाली रेंज को। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा और इसे बंद कर दिया, अब देखिए जैसे ही कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिखूंगा तो यहाँ पे 16,9,800 लिखा हुआ आ रहा है टोटल। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड है। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड को टोटल करके दिखाता हूँ आपको कि जो कीबोर्ड की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,9,800 आ रही है और यहाँ पे भी जब टोटल करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,9,800 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। और जो हमारी जो एक तरीके की जो बोनस टिप की बात कर रहा था, वो ये है कि अगर एक चीज़ और देखना चाहो तो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सीपीयू लिख दूंगा तो उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक सीपीयू ये रहा और एक ये रहा, उसके बाद यहाँ पे भी है, उसके बाद ये रहे, यानी 6 जगह है। तो यानी कि इसका आप दे सकते हैं टोटल कितना आ रहा है। ठीक है। अब जो है बोनस टिप की बात करें, जैसे सीपीयू लिखा हुआ है, या फिर मैं सिंपली ही फिर से कीबोर्ड ही ले लेता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ कीबोर्ड यूपीएस लिखा है, तो मैं इसे हटा के यहाँ पे, या फिर यूपीएस लगे रहने देता हूँ। मैं इसके बाद ना ऐसा करता हूँ कि मैं कीबोर्ड लिख देता हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो कीबोर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसे भी काउंट करे, यानी कि कीबोर्ड तो यहाँ पे भी है। ठीक है। मगर जो कीबोर्ड की जो काउंटिंग आ रही है यहाँ पे 16,9,800 आ रही है टोटल। मगर मैं चाहता हूँ जो ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, ये इसकी भी जो टोटल है उसको भी कैलकुलेट कर ले। तो ये किस तरीके से करेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू थी वही है अभी भी, मगर मैं चाहता हूँ ये इसको भी कैलकुलेट कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम इसे, यहाँ पे यूनिवर्सल जो आइकन होता है, यानी ये जो स्टार, हम इसको लगाएंगे। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, आप देखा 16,9,800 लिखी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देखिए जो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इसने इसको ऐड कर लिया। मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ इसका कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ रही है अभी। ये हो गया, और ये, और ये। आप देख सकते हैं जो नीचे टोटल है 201, 300 यहाँ पे आ रही है टोटल वैल्यूज की, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सीपीयू के बाद भी कीबोर्ड लिख दूं, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिखूंगा, आप देखना फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब काफी सारे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, हम पर्टिकुलर एक वर्ड को ढूंढना चाहते हैं सभी लाइन में, तब उसके लिए हम यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी कि जो हमारा स्टार है, एस्टेरिस्क, हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा जो काम है बहुत ही ईजी वे में हो सके और प्रोडक्टिव वे में हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।